आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे बाप दादा ने जानों की कुर्बानी दी। और जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों के 60 रुपए पेंशन पे जिंदगी इस मुल्क को आज़ाद गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया हुआ था। हम इस मुल्क के अंदर किरायादार नहीं है, इस मुल्क के हम हकदार हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई इस संविधान को बचाने की लड़ाई। और इस लड़ाई में हम देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पुरजोर तरीके से लड़ रही है। अलग अलग केसेस हो या कुछ भी आप डालते रहो, आप इंसानों को उठा के हमको जेलों में डालोगे, हमको शहीद कर दोगे, लेकिन हमारी सोच को आप खत्म नहीं कर सकते। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उस सोच को लेकर चल रही है जो इस मुल्क को बचाने की बात करते, संविधान को बचाने की बात करते। और जैसे हमारे इसके पहले वक्ताओं ने बताया कि इस लड़ाई को सबने मिलकर लड़ना चाहिए। मुसलमानों ने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी अपने, ये नहीं होना चाहिए। एक जन आंदोलन का शक्ल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है एक डिक्टेटर शासक इस मुल्क के अंदर हावी हुआ है। तो आज इस हिंदुस्तानियत को, इस भारतीयता को बरकरार रखने की लड़ाई है। हम चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इसको मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जी और आप सब हजरात और माताएं बहनों, आप सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। आज रोटा इफ्तार के कार्यक्रम पर आप सबसे मिलने का अवसर मिला है और दो बात रखने का मुझे अवसर भी दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, इस देश के अंदर स्थिति बहुत विकट हो रही है और विशेष तौर से दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, किसानों के लिए, यानी कहने का मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने समस्याएं खड़ी कर दी है। और उन समस्याओं के चलते हमारा अलग अलग वर्ग अपने अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहा है। इन सब समस्याओं से हम अकेले नहीं लड़ करके, मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व और तमाम बीजेपी के विरोधी विपक्षी दलों से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब कॉमन मैन प्रोग्राम के ऊपर संगठित होइए और इस भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेने का काम करेंगे, तभी हमारी पारी पड़ेगी। दोस्तों, आज शहीद दिवस भी है। आज के दिन हमारे राजगुरु भगत सिंह और इन शहीदों का बलिदान हुआ है, तो हम नम आंखों से उनको भी याद करते हैं। और लेकिन उनकी श्रद्धांजलि तब तक अधूरी है जब तक हम लोग मिलकर के इस देश से फिरकापरस्ती ताकतों को सत्ता से दूर नहीं करते। मैं ज़्यादा नहीं कहकर इतनी बात कहूँगा, संगठित हो जाओ समय रहते हुए, वरना सब एक एक करके मारे जाएंगे। इसलिए क्या दलित, क्या मुस्लिम, क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। यही मेरी जय 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 भारत। अनिश्वार लोग भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी इधर आए थे और अलग अलग तंजीम के, दलित ऑर्गेनाइजेशन के, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी इधर आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले इधर वक्फ़ के बारे में इधर हम लोग जिक्र किए और इंडिया के अंदर जो बीजेपी सरकार ने जिस तरह उनका जो अपोजिट बात करने वालों को किस तरह उनके ऊपर फर्जी केस लगाकर जेल में जो भेज रहा है और जो डिसेंट, जो उनके ख़िलाफ़ जो बात करने वालों को किस तरह दबा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग एक अच्छा जानकारी लोगों को दिए और माशाल्लाह सब लोग भी इसमें शिरकत किए। जी, हम लोगों का आज अच्छा एक बड़ा प्रोग्राम था और इसमें नेशनल से कुछ लोग हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो भी तशरीफ़ लाए। अच्छा प्रोग्राम रहा। जो हम लोग कुछ समझाना चाहते हैं, लोगों ने समझने की कोशिश भी की है। पहले राजस्थान के हालात बहुत अच्छे थे, कभी भी राजस्थान में इस तरह के जो आज आवाज़ें आ रही हैं वो कभी हमने सुनने को नहीं मिली थी। मतलब जो हालात कभी राजस्थान में 47 में कभी दंगा नहीं हुआ था, जो कि आज के लिए मिसाल था राजस्थान। आज राजस्थान को उस बीजेपी ने गंदा कर दिया। हमारी पार्टी है, हर गलत बात पे बोलने के लिए हमारी पार्टी है, तो जो बोलेगा वही तो नुकसान उसी से तो होगा ना। सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है आज के। में काफ़ी हद तक लोगों ने इसमें शिरकत की
बहुत सारे दलित मूवमेंट और समाज के लोग इसमें शामिल रहे, NGOs के लोग रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग रहे और सारों ने एक ही मैसेज दिया किस तरीके से इस देश के अंदर जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के उसको गिराया जा रहा है, जैसे जुडिशरी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेजिस्लेशन हम जानते हैं मीडिया का बेरुख है। हम ये नज़र देख रहे हैं कि इस मुल्क में अगर कोई आवाज़ उठाता है अपोजिशन, एक बीजेपी जो अभी रिसेंटली एक उन्होंने नारा दिया था 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके आगे उन्होंने नहीं बोलना चाहते थे, 1 पार्टी एक कंसेप्ट के थ्रू बढ़ रहे हैं। जहाँ भी अपोजिशन होता है दुरुपयोग कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज़ का। आपने देखा पुरजोर आंदोलन किया, बड़े पैमाने पे आंदोलन किया, इसके ताल्लुक से मुस्लिम समाज में काफ़ी विरोध होने लगा। तो इस विरोध को ख़त्म करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, ऐसा हमारा कहना है। वक्फ बोर्ड का वही हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है किसी न किसी तरीके से इसको हथियाना चाहती है। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपने धार्मिक स्थलों को, अपने प्रैक्टिसिंग रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसको ख़त्म करने के हिसाब से ही वक्फ का बिल लाया गया है, जहाँ पे उस धर्म के लोग अपने धर्म के समाज के उन्नति के लिए वक्फ करते हैं। ये उन्हीं के ज़रिए से मैनेज होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी इंटरफेयर बीजेपी को करना है जो अनैतिक है और असंवैधानिक दोनों तरीके से। इसीलिए ना सिर्फ मुस्लिम समाज, आज भी जो अलग अलग समाज के प्रतिनिधि आए थे प्रतिनिधि, उन्होंने भी ये बोला कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।